नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएस एक्सप्रेस 2 में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि सोशल साइंस का हमने दो पार्ट आपको बता दिया था, एक हिस्ट्री का और एक ज्योग्राफी का। अब ये तीसरा आपका सिविक्स का है, जिसे हम नागरिक शास्त्र के नाम से जानते हैं। तो आइए इसी क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि किसने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। तो इसको कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, और इस बात को प्रसिद्धि दिलाया था WC बनर्जी ने। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर यह लॉर्ड डफरिन उस समय जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, तो उस समय लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था। अब ऐसे कंडीशन में आप जान सकते हैं कि अगर कोई ये कहेगा कि भैया ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, तो निश्चित रूप से उस पर जो है कोई भी सरकारी कार्रवाई या कुछ भी अगर अनलीगल होता है तो जल्दी उस पर कार्रवाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यह लॉर्ड डफरिन के संरक्षण में चल रही है। तो इसलिए WC बनर्जी ने इसको थोड़ा सा पॉपुलर करवा दिया या इस बात को और प्रसिद्धि दिला दिया। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे का ए वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सही होगा? तीसरे का ए वाला ऑप्शन आपका बाल गंगाधर तिलक सही होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है, किसने लिखा है कि एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है। तो यह जो है कटाक्ष हुआ था। तो ऐसे कंडीशन पे मिल का एक कथन, किसका कथन है? मिल का कथन है। ध्यान दीजिएगा इस पर, ये मिल का कथन है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नांकित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित हैं। तो भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, इसलिए ये वाला गलत है। अगला दिया कि प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी गलत है। अर्थात इसका जो ऑप्शन है न ही एक और न ही दो सही है, अर्थात डी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये 75(3) के तहत होते हैं। ऑप्शन 75 दिया हुआ है, इसलिए अब 75 आपका सही होगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, यह आपका आर्टिकल 75 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था स्थापित की गई? तो मैंने कई बार कहा था कि द्वैध शासन की व्यवस्था स्थापित हुई थी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, और द्वैध शासन के जन्मदाता लायोनिल कर्टिस को माना जाता है। ये मैंने कई बार लेक्चर में बताया भी है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुई है, और प्रांतों में समाप्त कब हुआ है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो यहाँ पर 7 का बी वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? तो ये कहा था भैया प्लेटो ने। किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था कि जो है राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, लोकपाल शब्द का जो प्रतिपादन है ये पूछ रहा है कि इस शब्द को खोजा किसने था। इसका मतलब कि ML सिंधवी के द्वारा इस शब्द को सबसे पहली बार दिया गया था। ठीक है, लेकिन कुछ लोग चौधरी चरण सिंह लगाए होंगे। उसका रीज़न यही है कि इन्होंने ठीक है इसको पॉपुलर किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष में अपनाया था? तो ये था नवंबर 1950, यानी कि 4 नवंबर 1950 को अपनाया गया था। तो ये आपका 10 का ए वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्यागपत्र दे दिया था? तो भैया ये C राजगोपालचारी थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया था। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। 11 का सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित का मतलब आप तुरंत देख लेंगे, फांसीवाद जो है वो इटली फांसीवाद। ठीक है, ये सही सुमेलित है ना, क्योंकि यहाँ नाजीवाद दिया तो नाजीवाद का जर्मनी से हो जाएगा। ठीक है, गिल्ड समाजवाद दिया तो ये सब उल्टा पुल्टे दिए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको सिर्फ एक चुनना है बस। आगे दिया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है या व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षण के स्तर पर मातृभाषा के निर्देश में समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का कर्तव्य होना चाहिए? ये आर्टिकल 350 के तहत कहा गया है। आर्टिकल 350, ध्यान देंगे इस पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है? तो भैया बहुलवादी विचारक जॉन ऑस्टिन नहीं है। कौन नहीं है? जॉन ऑस्टिन जो है ये बहुलवादी विचारक नहीं है, एकल विचारक है। ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका है 15, परायेपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी है? तो यह क्वेश्चन जो आया हुआ है इसका राइट आंसर होगा द इकोनॉमिक एंड फिलॉसफिक मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1884। तो 15 का डी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रेट जारी कर सकते हैं जिला न्यायालय, केवल उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों? तो दोनों जारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि यह अधिकार दोनों को प्राप्त है। अगर मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कहा जाए कि सबसे ज़्यादा अधिकार किसे प्राप्त है, तो प्राप्त है उच्च न्यायालय को। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में आप जानते हैं कि आर्टिकल 32 के तहत जो है आप अपनी याचिका को जो है दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या उत्तर सही होगा? यहाँ पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों सही होगा, क्योंकि दोनों जो है इसको प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। क्वेश्चन 17 है, निम्नांकित में से कौन सी डॉक्टर अंबेडकर की रचनाएं हैं? तो इसमें दिया है इनहिलेशन ऑफ कास्ट, थॉट ऑन पाकिस्तान, रनाडे गांधी एंड जिन्ना, द बुद्धा एंड हिज धम्म। तो इसका 1, 2, 3, 4 चारों सही है। ठीक है, चारों सही है, इस पर ध्यान रखिएगा। अगला दिया है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में है? इसको हमने कई बार आपको पढ़ाया था और बताया भी था कि आर्टिकल 20 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है कि एक दंड के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है और एक से अधिक बार उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल? तो मैंने आपको बताया था कि 10 से दल बदल, 10 से 10वीं अनुसूची। ठीक है, तो इसमें आप तुरंत बिना सोचे मारे होंगे 10वीं अनुसूची सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, निम्नलिखित कार्याधिकारियों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इस सभी को ठीक आपस में अटैच करना है। सबसे पहले 4 नंबर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद आपका होगा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उसके बाद कैबिनेट सचिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है, भारतीय संविधान के संघ राज्य प्राथमिक संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया है? वो 256 से लेकर के 263 तक दिया है। ए वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर पे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है थोड़ा सा देखने में आपको धुंधला दिख रहा होगा, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। इस पर जो है अब आप जो है कि इसमें मिलान कर लीजिए और जब मिलान कर लेंगे तो इसका आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, धुंधला दिख रहा है थोड़ा सा, पता नहीं कैसे स्कैन हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगला दिया है क्वेश्चन 24 नंबर में क्या क्वेश्चन दिया है? वह संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप से व्यक्त कर सके, वह सत्ता जो दैविक कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके, यह परिभाषा सीले ने दिया है। लेकिन थोड़ा संशय इस पर है, इस पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा संशय इस पर है। वैसे कोटेशन सीले का ही है। क्वेश्चन 25 दिया है, यह किसका कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है? ये कथन ब्राइस का है। किसका है? ब्राइस का कथन है। अगला 26 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण संप्रभुता का नहीं है? तो संप्रभुता कभी जो है विभाजिता की बात नहीं करती है, विभाजन की बात नहीं करती है। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही है, अर्थात यह नहीं है। 27 में कहा है, किसने कहा था कि समानता की अभिलाषा के कारण समानता की आशा ही व्यर्थ हो गई है? तो यह लॉर्ड एक्टन का कथन है। सी वाला ऑप्शन आपका सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दिया है 28 में, राज्य के आवश्यक तत्व। तो आप जानते हैं कि राज्य के आवश्यक तत्व क्या होते हैं? भूभाग होता है, जनसंख्या होता है, सरकार होता है और संप्रभु होता है। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको आप चेक कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 30 है, अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे मृतक शरीर पर होगा। ये कथन किसका है? तो ये कथन महात्मा गांधी का है। आप सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो। ठीक है। 31 नंबर दिया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना, यह प्रावधान किसमें है? तो भारत की प्रस्तावना में है, संविधान की प्रस्तावना में है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, किसने कहा कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका अस्तित्व सजीवन उसके लिए बना हुआ है? यह कोटेशन अरस्तु का है। किसका है? अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला है, किसने कहा था कि स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है? तो यह कथन सीले महोदय का है। ध्यान दीजिएगा, डी का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आपको 35 है। 35 नंबर भी थोड़ा सा धुंधला है, इस पर ध्यान दीजिएगा। जो 35 नंबर क्वेश्चन है, ये दिया है कि भारत की संसद परिषद के कार्यों पर इनके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है। तो ये तीनों के माध्यम से करती है, चाहे वो स्थगन प्रस्ताव हो, चाहे वो प्रश्नकाल हो, चाहे वो पूरा प्रश्न हो। ठीक, अर्थात डी वाला ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन जो दिया 36 नंबर में दिया है, इसमें दिया है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इस पर आप ध्यान देंगे। इसमें पहला ऑप्शन दिया बिपिन चंद्र पाल, आगे दिया गीता रास, तो गीता रास आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक की है। आगे दिया BR अम्बेडकर, उसके बाद दिया है MK गांधी, तो MK गांधी का हिंद स्वराज है। ये दोनों को आप मैच कर लेंगे, आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस पर ध्यान रखिएगा, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर में, प्रकृति ने मानव जाति को 2 स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा है। यह विचार किसका है? तो यह विचार बेंथम का है। किसका है? बेंथम का विचार है। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। 38 नंबर में दिया है, निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की 2 मुख्य मांगे थी? प्रासंगिकता एवं कार्रवाई। तो यह उत्तर व्यवहारवाद का है। किसका है? उत्तर व्यवहारवाद का है। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 39 नंबर में, भारतीय संविधान मान्यता देता है। तो दिया केवल धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं, केवल भाषाई अल्पसंख्यक बिल्कुल नहीं, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों की बात करता है। ठीक है, इसलिए जो है आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि भाषा के आधार पर पहला जो राज्य का गठन हुआ था वो आंध्र प्रदेश का हुआ था। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला दिया है कि क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेशों के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में बढ़ी दी गई है? तो आप जानते हैं कि 72 में तो राष्ट्रपति करता है। पहला ऑप्शन दिया है आपको भटकाने के लिए कि 72 के तहत राष्ट्रपति ये सब करता है। और ये पूछा है राज्यपाल के बारे में, तो 161 होगा। ठीक है, देखिए कितना गुमराह करने के लिए पहला आपको राष्ट्रपति का ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई 72 तहत राष्ट्रपति ऐसा करता है और 161 तहत राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो 3 ही शब्द थे और एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। और ये भी जो है संशोधन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद से संभव हुआ है। और इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप मेरी वीडियो उठाकर यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं, कई बार इसे मैंने फोकस किया है। अगला दिया है 42 नंबर में, विद्वानों को उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को सम्मिलित कीजिए। आपका ये ठीक है 42 नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस पर ध्यान रखिएगा। इस पर अगर आप मिलाएंगे तो आपका ए वाला ऑप्शन सही मिलेगा। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन के हिसाब से आप मिला लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इस श्रेय दिया जाता है ऑस्टिन महोदय को, अर्थात डी वाला ऑप्शन आपका सही है। किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? तो ये भैया रूसों ने कहा है, क्योंकि रूसों ने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और वह सर्वत्र जंजीरों से झगड़ा होता है। ऐसे कंडीशन में वह स्वतंत्र होने के लिए बाध्य, ठीक है, उसको किया जा सकता है। तो ये है आपका 44 नंबर में डी रूसो। 45 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित का सही ऐतिहासिक कालानुक्रम बताइए। तो आप जानते हैं कि गोलमेज सम्मेलन हुआ है 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई है।
साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था, 27 में इसका गठन हुआ था। तो ऐसे कंडीशन में एक आपका क्रम हो जाएगा 4 1 सॉरी 3 4 और 1 2, ठीक है, 3 4 1 2, ये सी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, सबके मैंने कालक्रम लिख दिए हैं। अगला दिया है कि किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता करता है। तो एक कथन लास्की महोदय का है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला आपका दिया है किसने ये विचार दिया था कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए, ऐसा लास्की ने कहा है। तो अर्थात ए वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। 48 में दिया है कि अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। तो यह है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है ऐसा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा ये 352 क्या है, ये राष्ट्रीय आपात है। ठीक है, इसमें जो है पहले सशस्त्र विद्रोह था, पहले जो है कि आंतरिक अशांति थी और आंतरिक अशांति के आधार पर इसको चेंज करके सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग कर दिया गया और यह 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा किया गया। अगला दिया 49 नंबर में भारत संचित निधि से धन निकासी का अधिकार प्राप्त होता है। तो संचित निधि से धन निकालने का ठीक है अधिकार जो है वो भारतीय संसद को होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है आपका राष्ट्रपति की अंतिम जो है अनुमति राष्ट्रपति की होती है। तो इसका मतलब भारतीय संसद वाला यहाँ ऑप्शन दिया है तो सही है। किसने यह लिखा है कि हाब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य को कभी भी नहीं हो सकता है। यह बारकर महोदय कथन है, किसका है, बारकर का है। सी का ऑप्शन आपका सही है, ध्यान दीजिएगा 50 नंबर में सी। क्वेश्चन नंबर 51 है निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित होता है। ऐसा रूसो ने कहा है, अर्थात 51 का ए वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 52 दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं। तो ये भैया 343 का है, ये हमने आपको पंचायती राज में बताया था, ध्यान दीजिएगा, इस पर आपको ध्यान देना है। हमने 239 का ख टंगास ठीक है सब बताया है, इस पर ध्यान रखिएगा, ए वाला ऑप्शन सही है। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ये किया था विसेंट डी गोर्ने ने किया था, अर्थात आपका डी वाला ऑप्शन सही है। नौकरशाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 54 दिया है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है। तो भारत के संविधान का अभिरक्षक भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो ये ध्यान देंगे, डी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 55 आपका है भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता है, इस पर ध्यान रखेंगे आप। एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर आर्टिकल जो है कि 20 अगर यहाँ पर देता और 21 देता, ठीक है, तो 20-21 में भी यहाँ कुछ विवाद हो सकता था, लेकिन इसने ठीक है स्पष्ट कर दिया, कोई बात नहीं है। 55 का ए वाला ऑप्शन आप ऑप्शन के हिसाब से सही मार सकते हैं। 56 नंबर दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है। तो आप जानते हैं संसद की सबसे बड़ी समिति होती है प्राक्कलन समिति, इसमें 30 मेंबर होते हैं और ये टोटल क्या होते हैं, लोकसभा के होते हैं। इसमें राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। जो लोक उपक्रम समिति है इसमें 22 मेंबर होते हैं, ठीक है, जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं। और आपका जो लोकलेखा समिति है इसमें भी 22 मेंबर होते हैं। लोकलेखा समिति संसद की सबसे पुरानी समिति है, ठीक है। अगला आपका जो 57 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रधानमंत्री दिया है, वित्त आयोग का अध्यक्ष दिया है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री दिया है, राज्यों के मुख्यमंत्री दिया है। जिसमें आपका 1, 3 और 4 सही है, 1, 3, 4 अर्थात बी वाला ऑप्शन आपका सही है। वित्त आयोग का अध्यक्ष में शामिल नहीं होता है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से यह किसका वक्तव्य है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। यह है बोधा कथन, ठीक है ना, जे बोधा कथन है, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। 59 नंबर में दिया है कि शक्ति के संदर्भ में जहाँ शक्ति की बात आ जाए वहाँ तुरंत आप लासवेल को पकड़ लेंगे। तो शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है या परिभाषा किसने दी है, लासवेल ने दी है। जहाँ शक्ति की बात करें वहाँ लासवेल तुरंत पकड़िए आप। किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व हैं, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध। एक बाल गंगाधर तिलक का कथन है, ध्यान दीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक कथन है। क्वेश्चन नंबर 61 आपका दिया है निम्नलिखित में से किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन किया था। तो जे बेंथम ने किया था, ये वाला ऑप्शन आपका सही है।
क्वेश्चन में 62 दिया है कि हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। राज्य अधिकार को जन्म नहीं देता है बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। यह कथन जो है हेराल्ड जोसेफ लास्की का है, अर्थात यह आपका बी वाला ऑप्शन सही दिया है। क्वेश्चन भी दिया है 63 नंबर में, पूना समझौता पर हस्ताक्षर कौन किया था। तो आप जानते हैं 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था और यह जो है गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ पर दे दिया है। कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री को उठाकर इसमें रख दिया है। ये जो आपका जो है डी वाला ऑप्शन बी वाला ऑप्शन जो है सही है। तो इस प्रकार से हमने जो है कि एक पूरे जो है 2-3 क्वेश्चनों को छोड़ करके हमने पूरा जो है लगभग 60 क्वेश्चन कवर करा दिया। तो ये क्वेश्चन आपको एकदम बिल्कुल सटीक है। अगर कहीं से भी कोई आपको कुछ संशय लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।